पैंतीस विधायक, 15 सांसद, शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री तक जाने के बाद ये प्रदर्शन करते युवाओं को आप देख सकते हैं। ये युवा जो अपने यौवन के अंतिम पड़ाव पर हैं और नौकरी की ये मांग कर रहे हैं। अपनी सारी जवानी इन्होंने मेहनत में बिता दी, आंखों में तेल डालकर इन्होंने पढ़ाई की, सारी रात ये पढ़ते रहे और बावजूद इसके इन्हें अभी तक नौकरी नहीं मिली है। टीजीटी में नौकरी ये चाहते हैं और देखिए हाथों में बोर्ड लिए हुए हैं, सरकारी नौकरी की आस छोड़ दिया है, फिर भी बेरोजगारी ने युवा को तोड़ दिया है। और इनकी शर्ट पर आप देख सकते हैं पैदल यात्रा कोसली से पंचकूला, और यहाँ पर ये इकट्ठा हुए थे। और अब पहले तो भाजपा कार्यालय जाने की ये बात कर रहे हैं, उसके बाद संघ के कार्यालय भी ये जाएंगे, ऐसा इनका कहना है। और सरकार से अपनी मांगे करते ये युवा अभी युवा ही कहेंगे क्योंकि नौकरी तक इन्हें नहीं मिली है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। संघर्ष हमारा नारा है जी। ये क्या कुछ प्रदर्शन है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। सर हमारी ये पद यात्रा है कोसली से पंचकुला। ये 7471 टीजीटी अभ्यर्थियों ने अपने रिजल्ट के लिए ये जो साथी हैं प्रयासरत हैं, तो हम सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि वो हमारा रिजल्ट जल्दी से जल्दी दे, और सभी साथियों से अनुरोध कर रहे हैं कि वो इस मुहिम में हमारा साथ दे। ये एक आदमी की लड़ाई नहीं है, ये समस्त बेरोजगारों की लड़ाई है। इसलिए आप सभी से अनुरोध किया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बढ़ चढ़कर हमारे साथ आइए। और सरकार से पुनः निवेदन है कि टीजीटी भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट करे और जिस पीड़ा से यातना से हम गुजर रहे हैं उससे हमें राहत दिलाएं। थैंक यू। मेरा नाम देवेंद्र है। और सर ये परीक्षाएं कब हुई थी? सर ये परीक्षा 14 मई को लास्ट 2023 को लास्ट परीक्षा थी। जून में इसका रिजल्ट आ गया था डीवी के लिए, और जुलाई में डीवी कंप्लीट हो गए थे। इसके बाद हर बार हमें आश्वासन मिलता रहा कि 15 अगस्त को रिजल्ट आएगा, दिवाली को रिजल्ट आएगा, न्यू ईयर में रिजल्ट आएगा, फिर होली पर रिजल्ट आएगा। हम आश्वासनों को झेल रहे हैं और हमारे परिवार समस्त 7471 परिवार न जाने किन यातनाओं से, किन आर्थिक दौर से गुजर रहे हैं। उसके साथ साथ एक पीड़ा ये भी है कि हमारे स्कूलों में अध्यापकों की जो कमी चल रही है, जिसके कारण जो बहुत सारे विद्यार्थी हैं अपनी शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। तो सरकार से पुनः निवेदन करते हैं कि हमारी पीड़ाओं को दूर करने के साथ साथ उन बच्चों की ओर भी देखिए जो इतने दिनों से शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। थैंक यू। समस्या यही है कि साल भर से रिजल्ट नहीं आया, साल से शायद ऊपर हो चुका है, और अब काम भी नहीं है इस बीच में कि करें तो क्या करें। समस्या यही नहीं है, बहुत सी समस्याएं हैं इस भर्ती से रिलेटेड। क्योंकि हमने जो हमारा संघर्ष था वो था पढ़ने का। हमने पढ़ा, मेहनत की, एग्ज़ाम दिए, उसके बाद हम खाली बैठ गए। तो घर वाले भी कहने लगे भाई कुछ तो काम धंधा करो। वो काम धंधा खातिर प्राइवेट स्कूलों में गए। प्राइवेट स्कूल वाले, अब हमने रिज्यूम देना पड़ा है तो रिज्यूम में हम अपने सारा डाटा लिखेंगे। प्राइवेट वाले स्कूल वाले ये कहने लगे भाई कल ना तुम्हारी लिस्ट लग गई तो फिर तुम स्कूल छोड़ कर जाओगे, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मतलब कि रोज़गार सिर्फ इस भर्ती के अटकने से हमारा रोज़गार चारों तरफ से अटका हुआ है। ये अगर हमारा आज रिजल्ट निकाल दें और हमारा सिलेक्शन ना हो मान लो फाइनल में, तो हम किसी प्राइवेट में तो चले जाएंगे। अब इन्होंने रास्ते ही बंद कर दिए। और फरवरी 2023 में इसका नोटिफिकेशन निकाला था और उसके बाद लगातार 3 महीनों में मार्च, अप्रैल, मई में इसकी डीवी और एग्ज़ाम हुए। उसके बाद हम HSSC ऑफिस में गए तो HSSC ऑफिस से हमें बताया गया कि 15 सितंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। हमने उसके बाद कुछ नहीं किया, ठीक है, वेट किया। फिर 15 सितंबर से अक्टूबर आया, नवंबर आया, दिवाली, होली, हर चीज़ गई। लास्ट में इन्होंने बता दिया था कि दिसंबर 30 आपका फाइनल है और आपका रिजल्ट आ जाएगा। नया साल नई नौकरी के साथ वो करना। हमने इस उम्मीद में फिर वो भी चला गया। उसके बाद हम धरने पे बैठे रहे HSSC के सामने 2-3 महीने, और हम उस टाइम धरने पे ही थे
जब हमारे HSSC पंचकुला बिल्कुल वहाँ धरने पे बैठे थे, तभी हमारे मनोहर लाल खट्टर ने भी ये बता दिया था कि विधानसभा से अब हम 29,000 नौकरियां दे देंगे, जिसमें स्पेशली मेंशन किया गया था। हालांकि उनको हमारी ये नहीं पता था कितनी भर्तियां हैं, 7471 हैं। उन्होंने बताया कि 6 साढ़े 6 हज़ार के करीब टीचर्स की भर्ती है, हम उसको 29 तक पूरा कर देंगे। चलो हम ये वेट कर रहे थे भाई, 29 तक कह दिया माननीय CM साहब ने पूर्व ने कि भाई नहीं 29 नहीं तो मार्च में हो जाएगा, लेकिन वो मार्च भी गया। हमने पैदल यात्रा शुरू कर रखी है कोसली से, ये अप्रैल भी जाने वाला है, हेयरिंग भी सारी कुछ हो चुकी है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब भी मतलब 2 ही दिन पहले ये हेयरिंग हुई थी कोर्ट की, और अब हमारी फाइनल यही रिक्वेस्ट है, जैसे ही माननीय हाई कोर्ट का रिजर्व फैसला आ जाता है, अगर वो सोशो इकोनॉमिक्स का किसी भी हिसाब से आए, उसका सुलझेड़ा करके 10 से 15 दिन में हमारा रिजल्ट बनता है। और हम चाहते हैं कि 15 मई से पहले हमारा रिजल्ट ये सरकार दे दे किसी न किसी तरह से, यही निवेदन है उनसे हमारा। अच्छा, कई यहाँ पर पीछे खड़े हुए हैं, शायद छिपे हुए हैं पीछे। आप सभी से एक सवाल ज़रूर बनता है, सबकी उम्र लगभग 30 साल से ऊपर ही होगी, और काफ़ी की कुछ ज़्यादा भी। जी मैं ये कह रहा हूँ कि केवल 30 ही नहीं है, 30 तो इनमें सबसे छोटा शायद मैं ही हूँ, 30 तो मेरी हो गई है सर। 40 साल के हमारे यहाँ बड़े भाई साहब, 37 साल के अंकित भाई साहब हैं, तो सबकी ये एज जो है वो मैक्सिमम 40-42 ऐसे मतलब क्रॉस करने को है। तो कहाँ तो हम मतलब 25-26 की उम्र में हम टीचर बनने का सपना देखते हैं, और कहाँ हम 40 की एज तक पहुँच जाते हैं। ये हमें तो समझ नहीं आता कि ये शिक्षक भर्ती ही इतना दूर तक क्यों खींच के लेके जाते हैं शिक्षक भर्ती को, जबकि शिक्षक की भर्ती तो जल्द से जल्द पूरी की जानी चाहिए। बस हमारी तो यही गुजारिश है भाई, जल्द से जल्द हमारा रिजल्ट दे सरकार। और भी आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट्स कैंडिडेट्स हैं जो इस भर्ती में या दूसरी भर्तियों में हैं, वो आए और अपने अपने क्षेत्र में हमें सपोर्ट करें। ज़रूर आएँ भाई, सभी आएँ। थैंक यू। वैसे तो महिलाओं से उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, नहीं कहनी चाहिए मैडम, लेकिन एक मामले में पूछनी चाहिए सर। 40 साल उम्र बताई जा रही है लगभग कईयों की। अब जवानी सारी पढ़ते हुए कट गई, अब भी नौकरी नहीं मिली, कभी बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी, तो शायद आज बाल बच्चे बड़े हो चुके थे। कहीं ना कहीं ये टीस भी मन में होती है। बिल्कुल सर, और 5 साल से पढ़ रहे हैं सर, और 1 साल से रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, और सरकार पता नहीं किस गहरी निद्रा में सोई हुई है। उनको हम पैदल चलते हुए भी नहीं दिख रहे हैं। कितनी कड़ी धूप में हम महिलाएं कितनी कड़ी धूप में चलती हैं, सरकार को बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है। हम बेरोजगारों को, हम कहीं नहीं जा सकते ना, हम प्राइवेट स्कूल में जा सकते हैं, और हमें बेरोजगारी ने मार रखा है। हम कहाँ जाएं? सरकार हमारी भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा करे, हमारी सरकार से यही मांग है। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, सड़कों पे चलने के सिवाय हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। मैडम, अगर ठीक समय पर नौकरी सरकार दे दे तो शायद आप जैसी मैडम से पढ़े हुए बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, इधर हम झेल रहे हैं बेरोजगारी, और बच्चे झेल रहे हैं बिना टीचरों के स्कूल। वो स्कूल में आते हैं बिना टीचरों के और बैठ के चले जाते हैं। मैडम, एग्जाम दिए हैं, जो पास होंगे, जिनके अच्छे नंबर आएंगे, कहीं ना कहीं उनके साथ ये एक तरह की अन्याय है कि उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा। एक तो नौकरी उन्हें मिले, दूसरा वो बच्चों को भी पढ़ाएं। बिल्कुल सर, इस तरह से तो हमारा फ्यूचर भी खतरे में है और बच्चों का फ्यूचर भी खतरे में है। जब उन्हें कोई पढ़ाने वाला ही नहीं होगा तो उनका क्या फ्यूचर बनेगा सर। नाम क्या आपका? ममता कंबोज। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? कहना चाहेंगे भाई, आपने जैसे मैम से नाम पूछा, तो नाम तो हम सब के बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार, और सरकार ने हमें परेशान कर रखा है। हम रिजल्ट्स की वेट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी सुने और हमारे ऊपर कोई लालछन या टीका टिप्पणी ना करे कि ये कई विपक्ष पार्टी से पोषित हो सकते हैं। ना हमारा कोई लीडर है, ना हमारा कोई तो माई बाप है। ये बात आप कह रहे हैं, हालांकि मैं एक बात कहूँगा, सबको अपनी मांग रखने का अधिकार है, अपने जो आपका अधिकार है उसके लिए आप ये प्रदर्शन करें, तो इसमें विपक्ष का तो कोई मतलब ही नहीं है। सर, चलती हैं बातें, चलती हैं, किसी का मुंह थोड़ा पकड़े जाता है, कह सकता है कोई भी है। तो इलेक्शन टाइम है और लोगों को बरगलाने के लिए, भ्रमित करने के लिए उन्होंने बैनर उठा रखे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि हम सारे के सारे वॉलंटियर साथी हैं, अपने स्वेच्छिक अपनी भर्ती के रिजल्ट्स के लिए निकलें, और हमारे पीछे कोई पार्टी या कोई हमारा माई बाप नहीं है, और ना ही हम सरकार के विरोधी हैं, और ना ही हम विपक्ष के पक्षधर हैं। तो हम वॉलंटियर हैं, और हम ना किसी से अपील करते वोट की, और ना किसी से अपील करते कि किसी का विरोध करने की। हमें सिर्फ अपना रिजल्ट चाहिए थी 7471 का TGT का। और जैसा कि आपने आज अखबार में स्वयं भी पढ़ा होगा कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का भारी अभाव है, और 13,500
13,327 TGT शिक्षकों की जो है ना हरियाणा के स्कूल्स में कमी है। तो सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी इन 7471 बच्चों का रिजल्ट देकर शिक्षकों की कमी को पूरा करें, जिससे हरियाणा का भावी भविष्य उज्जवल हो सके। एक आखिरी सवाल है आप सभी से, थोड़ा सा रास्ता भी हम दे देंगे, शायद यहाँ पर रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। सवाल ये है कि एक तो प्रदर्शन आपने अब तक क्या कुछ किया है और आगे क्या कुछ प्रदर्शन आप लोगों का रहेगा? सर, हमें 17 अप्रैल 2024 को कोसली से चले थे पंचकुला तक एक शांति प्रिय यात्रा लेकर, और सरकार तक ताकि हमारी आवाज़ पहुंच सके। हमारा कोई ऐसा किसी को हानि पहुंचाना, किसी को पीड़ा पहुंचाना, किसी को परेशान करना, प्रशासन को दुखी करना, इस प्रकार का हमारा कोई मोटिव नहीं है। हम सीधे अपना पंचकुला जाएंगे बिना किसी को डिस्टर्ब किए, बिना किसी को परेशान किए। और हम तो सरकार से निवेदन करते हैं कि भाई हमारा रिजल्ट्स दे दो। हम इतनी धूप में, गर्मी में 45 से 40 डिग्री टेम्परेचर है, हम क्यों निकलें घर से? हम भी अपने घर पे आराम करें, बच्चों को पढ़ाएं। और अब आप क्या कुछ करने की तैयारी में, कहाँ जाएंगे अभी आप पानीपत में हैं तो? पानीपत में एक बार हम बीजेपी कार्यालय जाएंगे, वहाँ पर निवेदन करेंगे ताकि बीजेपी की सरकार है और इलेक्शन का टाइम हो, वो हमारी बातें सुने, हमारी बातें आदरणीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाएँ। पहले गए आप? हम पहले गए हैं, जुलाना में गए थे, जींद में गए थे और मैम में भी गए थे हम। तो अब आप क्या कुछ उम्मीद करते हैं? यदि सरकार मानती है तो ठीक, नहीं मानती तो फिर क्या कुछ आपकी प्रदर्शन की रूपरेखा रहेगी? भाई हमारे तो शांति प्रिय यात्रा है। सरकार माने या ना माने, हम तो अनुरोध करें, हम तो चाहते हैं कि हमें कल ही रिजल्ट दे दे और हम अपने घर लौट जाएं। हम तो अपना पंचकुला जाएंगे और पंचकुला जाके आगे की रणनीति देखेंगे क्या होगी। लेकिन हम किसी के पक्ष और विपक्ष में हम नहीं, और ना ही सरकार के हम विरोधी हैं। हम तो बस अपनी मांग को लेकर चलें 7471 बच्चों के रिजल्ट्स के लिए। चलिए, 7471 बच्चे ये कह रहे हैं, लेकिन बच्चे भी बड़े हो चुके हैं। परीक्षा देते देते, पढ़ाई करते करते, रिजल्ट का इंतज़ार करते करते पीछे कई देखिए कई युवा खड़े हैं और कई शायद अपने इस यौवन के आखिरी पड़ाव में हैं। पढ़ाई इन्होंने की है, सारी उम्र अपनी अब तक की पढ़ाई में बिता दी, लेकिन उसका फल नहीं मिला है इन्हें अभी तक, उस मेहनत का फल इन्हें नहीं मिल पाया है। तो हमारी आपसे अपील है, क्योंकि आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं जिन्हें सरकार से अपने अधिकार नहीं मिल पाए, सरकार से अपने अधिकारों के जो मांग कर रहे हैं, तो आप भी इन्हीं में से एक है और ये भी आप में से ही एक है। तो अपने लिए, खुद के लिए एक तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ये एक अन्याय ही है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनकी समस्या, और ये आपकी और हमारी समस्या भी है, ये सब तक पहुँच सके और सरकार इस पर थोड़ा अपना संज्ञान ले और इनकी समस्याएं दूर करे, रिजल्ट को जो है घोषित कर दे ताकि ये अपना जो रास्ता है इन्हें वो मिल जाए, ये कुछ कर सके। तो अपील आपसे कर दीजिए, वीडियो को शेयर में हूँ आपके साथ अभिमन्यु शर्मा।